अस्सलाम वालेकुम। हिकायत रूमी में से सब्र व तहम्मुल। नबूवत से कबल हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर कहीं खो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में से आगे पीछे तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। इससे आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक पर वरम आ गए और ज़ख्मी भी हो गए। बकरी थक हार कर एक जगह खड़ी हो गई। तब तब जाकर कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आई। आप अलैहिस्सलाम ने इस पर बजाय गुस्सा और ज़द-ओ-कोब करने के इसकी गर्द झाड़ी और इसकी पुश्त और सर पर हाथ फेरने लगे। माँ की ममता की तरह इससे प्यार करने लगे। बावजूद इस कदर अज़ियत बर्दाश्त करने के ज़रा बराबर भी इस पर कदूरत और ग़ज़ब न किया, बल्कि इसकी तकलीफ़ को देखकर आप अलैहिस्सलाम का दिल रक़ीक़ हो गया और आँखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे, फ़र्ज़ किया तुझको मुझ पर रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों न आया? मेरे पाँव के आबलों और ज़ख्मों पर तुझे रहम न आया था, कम से कम तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। इसी वक्त मलाइका से हक़ ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ेबा हैं। उम्मत का गम खाने और इनकी तरफ से ऐज़ा रसानी की तहम्मुल के लिए जिस हौसला और जिस दिलो-जिगर की ज़रूरत होती है, वो खूबी इनमें मौजूद है। बामलाइका गुफ्त यज़्दा आं ज़मां के नबूवत राह में ज़ैबल फलां। नबूवत से कबल तकरीबन कई नबियों अलैहिमुस्सलाम ने बकरियां चराईं। इसकी हिकमत ये है कि तशूद पैदा वकार व सब्र शां कर्दशां पेश अज़ नबूवत हक़ शबां, ताकि बकरियों के चराने से अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सब्र और वक़ार ज़ाहिर हो जाए। ये बकरियों की चरवाही सब्र व हिल्म की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानब बिखर जाती हैं। इनको जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए दिलो दिमाग का काबिल बर्दाश्त होना ज़रूरी होता है। इस हिकायत से ये दर्स हयात मिलता है कि मखलूक खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखिरत में सरफराजी अता होती है। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।